हाँ देखें, बाबा बहू की व्यथा देखकर, ओके वियोग देखकर उनसे ना रहा गया और अपनी बुढ़िया का बुलाए, कहा दुल्हनिया का हमारे पास ले आओ। लिवाए, कहा कि बाबा काहे बुलाया, कौनो खता हो गई? कहे ना 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 बेटी, एक बात मेरे मन में आई है गुड़िया, और सुन। कहा क्या बात है बाबा? देखें आप, मैक्स कैसेट इंडस्ट्रीज दिल्ली से सुन रहे हैं। ये आपको एक नसीहत की बात मिलेगी। बाबा कहते हैं, देख बहू की व्यथा ससुर जी मन में करें विचार, बुढ़िया सास के आगे तब भाई कहाँ लगे फटकार हो, पलंग पे बारी धनिया हंसा, वहीं पे जा जहाँ बद गए तो दुल्हनिया, पलंग पे बारी धनिया हंसा। देखें, कहा बाबा यानी हम थाना मोकामा जाएं? कहाँ बेटी, जाओ जो जहाँ तुम्हारा पति गया है और वहीं तुम भी जाओ। कहा बाबा यहाँ तो मारे पीटे तो आप लोग छुड़ा दिए, और वहाँ थाने में मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? कहा परेशान न हो बेटी, वहाँ पर दीवान जी हैं, दरोगा जी हैं, सिपाही जी हैं, सब बहुत फटकारेंगे उसको। जाओ बेटी, पढ़ी लिखी लड़की, सूटकेस उठा लिया, बाबा जी कुछ पैसा दिए, टिकट कटाई और पहुँच गई थाना मोकामा में। थाना मोकामा में जब पहुंचती है, पहरे पर सिपाही मौजूद है, साहब अंदर हैं जी। अंदर पहुंची, दफ्तर में थाना अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। लड़की पहुंची, कहती है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन सर? यस कम इन, सिट डाउन ऑन दिस चेयर। थैंक यू सर। कहा कहाँ से आई हो, कौन हो? कहा जी मैं आई हूँ आप ही के पास। कहा क्या बात है, बोलो ना। कहा मैं फला फला सिपाही की दुल्हन हूँ। कहा दरोगा जी हक्का बक्का हो गए कि मिश्रा जी तो कहे कि दुल्हनिया हमारा जोरिया इस घर में भपकत है, जन्नत के हूर है, और ये कलूटी एकदम कहा था कि हम उनके दुल्हन हैं। कहें सच बोल रही हैं आप? कहें हाँ साहब सच बोल रही। कहा वो मेरे, कहा हाँ हल्के में एक डकैती पड़ी हुई है, तफ्तीश में गए हुए हैं, आते होंगे। और इतने में मिश्रा जी एवं साइकिल पर डबल बीरा पान खाए चले आ रहे हैं कि बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। दरोगा जी देखे कहे ये देखिए आपके वो आ गए। अरे मिश्रा जी साइकिल जैसे खड़ी किए, पहुंच के दुल्हन पाँव छुआ और देखा तो मिश्रा जी चकित रह गए और क्या कहते हैं, अरे पीछे पड़ी, अरे राम पीछे पड़ी हो कलूटी, हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, राम पीछे पड़ी, राम पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी। मिसरा सिपाही का बंद हो गई बोलिया, मिसरा सिपाही के, अरे पोल खुल गई, आके कलूटी कुल खोल दिए पोलिया, बतिया हमार कुल हो गईली झूठी, पीछे पड़ी कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, बहुत अच्छा लगी। पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी। दरोगा जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब मिश्रा जी हमारे शर्म से गड़े जा रहे हैं। कहे लीजिए मिश्रा जी, आपकी मिसेज
जी हाँ हाँ साहब, ये मेरी खां साहब अब रहने के लिए एक काम समझ गए। आप अपनी धर्मपत्नी के साथ वार्ड नंबर 11 में रहें आप। और क्या कहते हैं, बिखर गए सब मिश्रा के सपने, बिखर गए सब मिश्रा के सपने, बिखर गए सब मिश्रा के सपने। कैले कलूटी के संग कमरा अपने, गैले कलूटी के संग कमरा अपने, गैले कलूटी के संग कमरा अपने। अरे ये समन हो अरे ये समन हो तो है भीतर मकूटी पीछे परी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी। पीछे पड़ी हो, पीछे पड़ी पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे। अरे जिया बेटवा जगदीश बहादुर। हमारे पीछे पड़ी। लेकिन देखें आप, ले गए कमरे में, दिखा दिया कि ये खाना बनाने का सामान है, ये स्टोव रहा, ये बर्तन है। ठीक है, तुम घर से यहाँ आई हो, पिताजी तुम्हें भेजे हैं, लेकिन याद रखो तुम खाना बनाओगी, खिलाओगी, मैं कपड़ा पहन के ड्यूटी पे जाऊंगा। प्रेम से रहो, लेकिन हमसे तो से बोल चाल न रहे। तो दुल्हनिया सोचत है कि बताओ ऐसा भी मनसेधु है कि बोल चाल न रहे, एक ही जगह आदमी पर आनी। और कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है, बस रोजाना का ये चक्कर है। मिश्रा जी आए, खाना बनाए, खा के चले गए, कोई बातचीत दोनों में होती नहीं। दुल्हन बड़ी परेशान है। पड़ोसे सिपाही की पड़ोसन सिपाही की दुल्हन क्या कहती है कि बहनी, अरे तुम्हें दोपहरानी में कभों खटखुट न देखा, न कभों बोल चाल, न कभों कोनो तैया तुकार। 15 दिन तो कहीं रात हो गए, कोनो बात होत है। कहीं दीदी हम का बताई, ताड़ लगत है, घुंघरू टूट गए। क्या कहती है दीदी, बहन जब आई गवन की रात, न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, सजन रूठ गए, हो सजन रूठ गए, हो सजन रूठ गए, हो सजन रूठ गए, सजन रूठ गए। क्या कहती है, जैसे कोई लुटेरा लूट गया, मेरा सारा सपना टूट गया, मेरा सारा सपना टूट गया, मेरा सारा सपना टूट गया। मेरा घूंघट पट खुद खोले हैं, गुस्से में पिया ना बोले हैं, गुस्से में पिया ना बोले हैं, गुस्से में पिया ना बोले हैं। मैं पीड़ा से चिघार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी, जब मेरे बदन पे मार पड़ी। मैंने कहा मेरे सरताज बता दीजिए मुझको कुछ राज की सजन रूठ गए, सजन रूठ गए, हो सजन रूठ गए, हो सजन रूठ गए। दीदी मुझे कुछ नहीं बताते हैं, मैं क्या बताऊं। देखिए, मैक्स कैसेट इंडस्ट्रीज दिल्ली से अगला बंद क्या कहते हैं, बता रही है। तो पड़ोसन कहती है कि सुन, हे बहन तू भोली भाली हो, बस थोड़ा सा तुम काली हो, बस थोड़ा सा तुम काली हो, बस थोड़ा सा तुम काली हो। तेरा मर्द सिपाही गोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है। तू ऐसे मर्द को छोड़ बहन, तू और किसी की हो जा दुल्हन, तू और किसी की हो जा दुल्हन, तू और किसी की हो जा दुल्हन। पड़ोसन की सुन के ये बात, कलूटी के उमड़ा जाए बात की बलम रूठ गए, बलम रूठ गए, वो बलम रूठ गए, वो बलम रूठ गए, वो बलम रूठ गए, वो बलम। जब आई गवर की रात, न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, वो 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 सजन रूठ गए।
लेकिन देखें आप, तो कहा दीदी ठीक है आप मेरे पर खबरदार ऐसी बात कहा, अरे हमारे पति हमारे लिए भगवान है, बोले या ना बोले तो उसे क्या मतलब हो, कभी मत ऐसा कहना। तो समझे कि बड़ी गुस्सैल औरत है, इनके अच्छा कोनो बात ना है, अगर तू ये बात नहीं मानती तो ठीक है, आज तोहार मन से तुझे पाऊँ तुमसे पूछा, तो पाँव पकड़ के पूछा कि हमसे काहे नहीं बोलता, हाँ ये बात पक्की रही। और देखें आज जब सिपाही साहब घर में आए तो कहते हैं जल्दी से खाना निकाल दो, मैं खा कर जाऊंगा, हल्के में डकैती पड़ी हुई है, थाना अध्यक्ष जी का आदेश है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। तो दुल्हनिया कहा था कि जे के गर्ज हो, खाना निकाल के खाना बनल बा खा ले। सिपाही साहब कहने कि ये औरत का धर्म नहीं है कि पति को हुक्म दे, का ये भी पति का हुक्म नहीं है कि औरत 15 दिन से घर में बैठी है लेकिन बोलचाल नहीं है। दोनों प्राणी में नोक झोंक होती, कहा ठीक है मैं खुद खा लूंगा। निकालने गए तो आज कुछ ठन गोपाल है, कुछ बने नहीं बा। सिपाही साहब कहते गंदी बात है, एक लक्ष्मी औरत का यह कर्तव्य नहीं है कि पति उसका भूखा रह जाए, का एक अच्छे मर्द का भी यह कर्तव्य नहीं है कि उसकी औरत बोलने के बगैर तरस जाए। कहा वाह। वर्दी पहने मिश्रा जी अब गुस्से में जैसे निकलने लगे, दुल्हनिया पांव पर गिर पड़ी। अब पूछे लगी कहा छोड़ मुझे, कहा नहीं पिया जी आज हम न छोड़ा, आज हकीकत बताइए आप क्या कारण है आप मुझसे बोलते नहीं। कहो तू हमसे यह जाना चाहते हो, कहा कह सुन, अरे ये अपन तावा का जैसे पाँच मुंह लेके, अगर ये तावा का पाँच मुंह तो पिछोड़ करके चाहे हमसे दोपहर में बतिया, हम तो से बतिया, लेकिन ये तो चेहरा जब देखी थी काला ना तो मोर मन खराब हो जाता। कहे ओह अरे पिया हमन काली है, सांवली है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन आपको मेरे चेहरे से नफरत है। कहा मैं सोचता था कि मेरी औरत खूबसूरत होगी, एकदम ब्यूटीफुल होगी। कहा हम समझ गए स्वामी, बैठ जाए। कहा मुझे जल्दी है। कहा नहीं स्वामी आज हमारी सौगंध है, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगी आप बैठ जाएं, आप ही कुर्सी पे 2 मिनट बैठ जाए, हमारी एक बात सुनो। तो बैठ गए। कहा बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मुझे थाने में जाना है। तो लड़की क्या कहती है कि पिया देखिए काले पे कितना सुंदर उपमा देती है, क्या कहती है, जब सब चाहिए सुघरी बाला, जब सब चाहिए सुघरी बाला, तो काला चेहरवा का होई। जब सब चाहिए सुघरी बाला, जब काला चेहरवा का होई। जब सब चाहिए सुघरी बाला, जब काला चेहरवा का होई। जब सब चाहिए सुघरी बाला, तो काला चेहरवा का होई। जब सब ही रंभा हो जाई तब हमरा कदरवा का होई। जब सब ही रंभा हो जाई तब हमरा कदरवा का होई। जब सब ही रंभा हो जाई तब हमरा कदरवा का होई। हे पिया काली जामुन काली रात सारी दुनिया माना था, लैला भी पिया तो काली थी, मजनू उस पे दीवाना था। कहा काली रंग के जामुन होता, अगर पाए जाए तो पसेरी भी ठीक कर दे। रात काली होती है, कह दो भगवान से कि रात को सफेद कर दें। लैला काली थी पिया, लेकिन मजनू उस पर दीवाना था दिलो जान से, और आप मुझे कहते हैं। कहा स्वामी एक बात समझे ना, पपिहा तर से जब अरे स्वाति बिना, पपिहा तर से जब स्वाति बिना, है करिया बदरवा का होई। कहा वाह बड़ी सुंदर बात, कहाँ पिया और सुनिए, काले
को पिया काला न कहो, काला सब में आला है। काली पुतली काला काजल आँख में रहने वाला है। कहा अरे वाह वाह वाह, अरे और कुछ कहो ना। कहे हाँ पिया, अरे खेते में जो बर्रा और छीट उठा गेहूं के बिसरवा का होली। खेते में जबेरा चीर उठा गेहूं के बिसरवा का होली। खेते में जबेरा चीर उठा गेहूं के बिसरवा का होली। खेते में जबेरा चीर उठा गेहूं के बिसरवा का होली। खेते में जबेरा चीर उठा गेहूं के बिसरवा का होली। और कात पिया, कहा पिया सुनो। काले रंग का नफरत क्यों है, काले रंग के घनश्याम ही है। अरे काली कमली है मोहम्मद की, जो उम्मत के अपने गुलाम ही हैं। भगवान कन्हैया काले हैं, मोहम्मद साहब की काली कमली है, लेकिन सभी मुसलमान इबादत करते हैं। कहा और सुनो पिया, अगर आपको काले से नफरत है, मेरे चेहरे से नफरत है, कालेपन से नफरत है, तो सुनो। काले रंग का तेरा बाल पिया जिसमें तेल लगाते खूब, और काले रंग की पिया तेरी साइकिल, काला उसका टायर का दे दे। आप अपन बाल बनवाए, खबरदार अगर काला बाल सर के ऊपर रखे तो। और तमाम कंपनी में हुक्म दे दिया कि आज से साइकिल सब सफेद बनी है। कहा अरे वाह, इतनी बड़ी बात, कितनी ज्ञानी है। कहें हाँ पिया। कहें सुना, खाया दही कटहरे का कोवा, कटहर के कोवा, अरे खा गईला हई मोटका मुसरवा का होली। लेकिन बाबूजी वो कहा कि वाह वाह, अरे हमन तो सब पसंद नहीं रहे, मांग कुछ मांगा तो बोल क्या चाहिए। क्यों पिया, अरे बस हमसे प्रेम से बोला, और क्या चाहिए। कहीं बोल बोल बोल। दूल्हा खुशी के मारा का था उड़ान में, हम तो से खुशी यही कुछ मांगा है दिल जानी। अरे दुल्हन बोली बड़े प्रेम से रहबे दोनों परानी, हम त जानी हमसे मंगबी सोना चनिया बलम से बारी। हम तो जानी हमसे मंगबी सोना चनिया बलम से बारी धनिया। हम तो जानी हमसे मंगबी सोना चनिया बलम से बारी धनिया। देखें आप, बस कह ठीक है, हम तो जानी कोनो कहना मांगे। कहना है पिया, एक औरत अगर अपने पति की सेवा करती है सब कुछ है। कहे ठीक है, अच्छा एक काम कर, मेरा मन है जौन कपड़ा गौने में पहने रहे वे पहन तो आप। कहना वही कपड़ा पहने रहे तो हमका तू 20 जूता हमारा, हम कपड़ा ना पहने। कहे त्योहार मास तू पहना और दुल्हनिया सज गई तो कहीं चल तो के आज हम सिनेमा दिखा लिए। और लिवा के जब चला, कहा कि कोई सवारी कर ली कि पैदल। कहीं पैदल ही चला पिया ना, अच्छा है, पैदल चलने में अच्छा लगा था। और चले कहने कोनो और गीत गाओ, तो कहें हाँ पिया, गाने का मौका ही आपने नहीं दिया। अरे गाय गीत एक से बढ़िया बढ़िया चीज़ है। कहीं बोला ना, कहें हमरे नैहरे के बोरिया उड़ेला बदरा, हमरे नैहरे के बोरिया उड़ेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया। उड़ेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया। उड़ेला बदरा, जाई के बदरा
बगीचा में बरसो, जाई के बदरा बगीचा में बरसो, माला गूंथला मलिनिया भीगेला गजरा, माला गूंथला मलिनिया भीगेला गजरा, माला गूंथला मलिनिया भीगेला गजरा, हमारे नैहरे की ओरिया भूलेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया भूलेला बदरा। लेकिन देखें चलते चलते रास्ते में एक पुल पड़ा, नीचे से गंगा जी बह रही हैं, कहा कि थोड़ा बैठ के यहाँ आराम कर ले। बड़ा अच्छा गाना गाओ तो कन्हा ऐसे बातचीत करता है और बातचीत कर रहा है और उसके मन में पाप बस गया कि एक कलूटी हरामखोर हमारे पीछे पड़ गई है। और दिल में ये बात जब उसकी आई तो पहापट में था लगा था, अरे पुल पर से वो दिहल दुष्ट धकेली गंगा मैया में, अरे हरे राम हो गिर गई नार नवेली गंगा मैया में, हरे राम हो गिर गए नार नवेली गंगा मैया में, हरे राम हो गिर गए नार नवेली गंगा मैया में। पुल के पटरी पकड़ लिया और रोई रही है अबला हो, ले सिपाही ना जाने भाई कौन जन्म का बदला हो, अरे हाथ कुचल कर दिया जोर से ठेली गंगा मैया में, छूटल पिया का सनवा गिरी अकेली गंगा मैया में, छूटल पिया का सनवा गिरी अकेली गंगा में, छूटल पिया के साथ गिरी अकेली गंगा मैया में, छूटल पिया के साथ गिरी अकेली गंगा मैया में, छूटल पिया के साथ गिरी अकेली गंगा मैया में, छूटल पिया के साथ गिरी अकेली गंगा मैया में। पुल के पटरी पकड़ के लटक गई और कहे पिया बचा ला मर जा पिया, तोहार कसम आज से तो के मुंह दिखाओ पिया, हम अपने नैहर चली जा हरामखोर आज मार के छोड़ब तो के ना जड़े जूते से ओकर अंगुली कुचल दिए जैसे सांप के मूड़ी कुचे, बेचारी का हाथ कांप गया और हाय राम हाय गंगे कह के गिर गई। लेकिन आप जानते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यहाँ पर कहना है भादो मस्त महीना उमड़ल गंगा जी में धारा, पाप नाशनी जगत तारणी दिहल बहुत सहारा, पलंग पे बारी धनिया हंसा, मारा लहर किनारा निकल गई दुल्हनिया, किनारे पर माँ गंगा ओके लगा दे और एक किसान अपन बाजरा देख रहा है और देखा था कि क्या है एक तैर रहा है बालू रेत में, बस तुरंत वो लाठी उठाए कि कोनो मछली है, जैसे मारे बदे कोशिश किया वैसे लड़की को गंगा माँ ने प्राण दिया, उतानी हो गई। अरे बाप रे, तो कोनो बिटिया है कोनो घर के और का काम कर, बुढ़ो दादा मस्त हो गए और लड़की को उठा लिए, लड़की को उठा के ले आए घर, अपने घर वालों को बताए, उलट पुलट के तमाम होकर पानी निकाला गया, रजाई पर डॉक्टर साहब आए, ओके सेवा किए, इंजेक्शन दिए, होश आया। बेटी तुम कहाँ के रहने वाले? कहा बाबूजी मुझे कुछ पता नहीं, रोज पूछते हैं लेकिन बताती नहीं कि मैं कहाँ का रहने वाली हूँ। एक दिन का अवसर है, दद्दा थाने में पहुँच गए, रिपोर्ट लिखा है बड़े, अब मिश्रा जी की ड्यूटी थाना मुकामा में लगी, वो गाँव का थाना मुकामा है, भगवान के इसी के देखें। कहा साहब रिपोर्ट लिखाना है, दीवान जी हैं? कहा हाँ नहीं है। कहा मुंशी जी हैं? कहा नहीं। कहा तो हमें रिपोर्ट लिखाना था। कन की क्या बात है बताओ ना। कहें साहब हमारे ये नदिया में से बात एक औरत आए, गौवा झरियाई हो, और अब क्या बताई साहब, वो चेहरा से थोड़ा सांवली है, आज 8 दिन से हमारे घर में है, और जिसे कौन गौने धोने के दुल्हन रखा था, न जानी कौन सारों के मार के अंगुरिया कुचल दिए साहब। तो मिश्रा जी समझ गए, मिश्रा समझ गए, आई गई अफतिया, मिश्रा समझ गए, आई गई अफतिया, तब बुलाऊ दादा से बोल पड़े बतिया, अरे हमारी जमज में पिए कौन घूटी पीछे पड़ी, घूटी हमारे पीछे पड़ी, घूटी हमारे पीछे पड़ी, ओ पीछे पड़ी, ओ पीछे पड़ी, ओ पीछे पड़ी, घूटी हमारे पीछे पड़ी, घूटी हमारे पीछे पड़ी।
समझ गए कि हमारा औरत जिंदी है। एक कागज पर रिपोर्ट लिख ली और निकाल के जेबा से 10 रुपया दिहले कि ले ला दद्दा है। कहेंगे अरे साहब हम खुद ही देते रिपोर्ट लिखाई। कहें ना 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 ना, अरे सरकार के मिनिस्ट्री में एक कानून निकला बा कि थाने पे जो कोनो रिपोर्ट लिखाओ या के थाने की तरफ से 10 रुपया मिली। ले अरे साहब ये आप भला बड़ा अच्छा कानून हमारे सरकार का निकला कि थाने पे कम से कम 10 रुपया तो मिले। बुढ़वा मगन हो गया और चला आया। एक हफ्ता बीता, न पुलिस न दरोगा न डिमांड कोई नहीं। बहुत चिंता में है कि क्या बात है, सिर्फ क्या कहता है। और आ गए जब एक दिन प्रज्ञाधिकारी 18 रोज आए जब, तो कहा साहब सरकार बड़ी अच्छी है। अरे अब तो कानून निकला बा कि थाने पे जो रिपोर्ट लिखा हुआ आई ओके थाने की तरफ से 10 रुपया मिली। कहाँ कानून निकला? कहें साहब लिखा है हम थाने पे रिपोर्ट सिपाही जी बताए। कहा कहाँ है सिपाही जी? कहा साहब एक लड़की हमारे यहाँ बाहर आए है, वही की बात है कुल। कहे ठीक, कहे जरा लड़की को बुलाए यहाँ। तो बुलाए जब, तो कहे बेटी तुम बताओ, साफ साफ बता बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? कहा बाबूजी। अरे बतावा बिटिया अपने सासुर के कहानियाँ बतावा बिटिया, अपने सासुर के कहानियाँ बतावा बिटिया, अपने सासुर के कहानियाँ बतावा बिटिया, बतावा बिटिया राम बतावा बिटिया, राम बतावा बिटिया, अपने सासुर के कहानियाँ बतावा बिटिया, अपने सासुर के कहानियाँ बतावा बिटिया। देखे वही वो कहे पिताजी आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी साहब। कहा बताओ बेटी। कहा मैं आ रही थी, बदमाश लग गए, मुझे उठा के नदी में फेंक दिया। कहा झूठ बोलती हो तुम, हम तुमसे पूछे थे। अरे वही के बात का हमारे करा दी लापरवाही, बोला बोला बिटिया तोरा दुल्हा सिपाही, बोला बोला बिटिया तोरा दुल्हा सिपाही, बोला बोला बिटिया तोरा दुल्हा सिपाही। वही सिपाही का नाम सुनत चकरा गए कि हाँ साहब झूठ नहीं बोलब, हमारा पिया सिपाही है। बैठा के जीप पर ले गए थाने और प्रज्ञाधिकारी घुस गए थाने में। कहा लाओ कागजात, जहां सरकार की मिनिस्ट्री में कानून निकला है कि थाने पे जो कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा उसे थाने की तरफ से 10 रुपया मिलेगा। दरोगा जी पागल हो गए, कह रहे साहब ऐसा कोई कानून नहीं है। कहा कि आपका सिपाही दिया। बोल बुढ़े कौन सिपाही है? कहा साहब इसमें वो सिपाही नहीं है। इतने में मिश्रा जी डबल बीरा पान खाए बलमा हमारे मोटर कार लेके आयो रे। आ गए, जब आए जैसे पहुंचे तो दुल्हनिया दौड़ पड़ी और का कहा था, अपने बलमुआ के छुएला चरनावा, मिसरा सिपाही का लटक गयल मनावा, मिसरा सिपाही के लटक गयल मनावा, मिसरा सिपाही के लटक गयल मनावा। अरे तौआ मरवाली पिए है बूटी पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी। हाँ मिश्रा जी लाओ कागजात, जहाँ थाने पे ये कानून निकला है कि जो कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा उसे थाने की तरफ से 10 रुपया मिलेगा। साहब आई एम वेरी वेरी सॉरी साहब, क्षमा चाहता हूँ। इतने में दरोगा जी ये गुस्सा लगा प्रज्ञाधिकारी के पीट डाली और जैसे दौड़े दुल्हनिया का कहा था, हमारे पिया पे अगर हथवा उठौब्या सबही के आगे मर्यादा न सौब्या, तो इज्जत का दावा करके इज्जत ले बलूटी पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, हाँ पीछे पड़ी, और पीछे पड़ी, और पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी। बस मिश्रा जी क्षमा मांगे और दुल्हन के साथ चले गए। सुंदरता हार गई, सभ्यता की जीत हुई। तो कवि को अंतिम भाव देना पड़ा। स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर भय स्वर्ग निवासी, याद राम धार की अखिया गुरु दरस बिन प्यासी हो, पलंग पे बारी धनिया हंसा, अरे बेटवा है दरली जुगनू के चढ़ल जवनिया, पलंग पे